अरविंद केजरीवाल को कुछ देर पहले ईडी लेकर पहुंचे अभिषेक मनु सिंघवी, उनके वकील भी कोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी गाड़ी अभी यहां से कोर्ट के अंदर दाखिल हुई है और अब अभिषेक मनु सिंघवी कंफर्म हो चुका है कि वही यहां पर रिमांड जब ईडी मांगेगी तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें वही रखेंगे। वही अभिषेक मनु सिंघवी जो आमतौर पर जिनको आप सुप्रीम कोर्ट पे देखते हैं, जाने माने वकील है, देश के महंगे वकीलों में से एक वो हैं। और वो क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले को लगातार सुप्रीम कोर्ट में रख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में कल रात में भी याचिका उनकी टीम की तरफ से दायर की गई, आज भी उन्होंने मेंशनिंग की और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो याचिका वापस ली वो भी अभिषेक मनु सिंघवी ने खुद कोर्ट नंबर 2 में अपीयर होके ली, क्योंकि उनका ये कहना था कि रिमांड का जो टाइमिंग है और जो टाइमिंग वहां पर सुनवाई का है वो दोनों क्लैश हो रहा है। उनको रिमांड के वक्त वहां पर रहना है। आमतौर पर जब भी किसी भी ऐसे नेता की या किसी भी शख्स की जब रिमांड लोअर कोर्ट में आकर कोई भी एजेंसी मांगती है या पुलिस आकर मांगती है तो हम नहीं देखते हैं ऐसे मामलों में कि इतने बड़े वकील आकर लोअर कोर्ट में आकर पेश हो, क्योंकि आमतौर पर जब अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इन तमाम वकीलों की हम बात करते हैं, मुकुल रोहतगी की बात करते हैं, ये सभी वकील ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में होते हैं या हद से हाई कोर्ट में कभी कभी किसी केस में जाते हैं। उनके टीम के कोई और उनके जूनियर वकील जो होते हैं वो लोअर कोर्ट में आकर पक्ष रखते हैं। लेकिन आज खुद ब खुद अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे हैं, वो लोअर कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट में आकर अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं। तो ये भी अपने आप एक बड़ी बात है कि जाहिर तौर पर एक भी कसर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम नहीं छोड़ना चाहती है इस मामले में कि कोई भी ऐसी कसर रह जाए जिससे कि उनकी रिमांड ईडी को मिल जाए। रिमांड में क्या क्या कहा जाएगा, किस किस बात का विरोध किया जाएगा, ईडी क्या आधार रखती है, ईडी जाहिर तौर पर उन सारे सबूतों को आज कोर्ट के सामने रखेगी। और जैसे आप पूछ भी रहे थे कि हर सबूत रखना होगा, लेकिन हर सबूत को अलग तरीके से रखना पड़ेगा ईडी को, क्योंकि कभी कभी जो गवाह होते हैं उनके आप नाम नहीं उजागर कर सकते हैं। हर कोई गवाह है वो अपना नाम नहीं बताना चाहते और यही वजह है कि कुछ जो बयान है वो सील्ड एनवेलप में कोर्ट में दिए जाते हैं, वो कभी कभी दूसरे पक्ष को भी नहीं दिए जाते, क्योंकि कोर्ट को बोला जाता है उस एजेंसी की तरफ से कि गंभीरता है इस पूरे विषय में, इस व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए इस पूरे मामले में जो गवाह है उसके बयान को सिर्फ और सिर्फ कोर्ट पढ़े। तो ये सारी चीजें कोर्ट के सामने जाहिर तौर पर आज ईडी की तरफ से रखी जाएंगी। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को भी आप कम नहीं आंक सकते हैं, वो भी किस तरीके से विरोध करते हैं, क्या क्या दलीलें उनकी तरफ से दी जाती है, क्योंकि जाहिर तौर पर पूरा केस वो भी प्रिपेयर करके अब पहुंचे हुए हैं कि किन किन बातों पर ईडी का विरोध करना है, क्या ऐसी चीजें कोर्ट के सामने रखनी है कि ईडी को रिमांड अरविंद केजरीवाल की ना मिल पाए, और अगर मिले तो कितने कम दिन की मिले। तो ये भी चीज की तैयारी वो बैकअप लेकर चलते हैं कि अगर ईडी मांगती है 10 दिन की रिमांड तो वो बोलेंगे कि नहीं, इतने दिन की रिमांड नहीं दी जा सकती, 2 दिन की रिमांड दी जाए। तो हर चीज का वो प्रिपरेशन कर अभी यहाँ पर आए होंगे। और जब यहाँ से निकल रहे थे तो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी, या तो वो कॉन्फिडेंस था या फिर उनको भी पता है कि इस केस का आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन तमाम लोगों के नाम इस पूरे केस में आए हैं और वो अभी तक जेल में हैं। उन लोगों की रिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। बेल की बात करें तो बेल सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, हर जगह से उनकी डिनाई होती जा रही है। तो यह जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए भी कोई बहुत अच्छी खबर आज कोर्ट से मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखना होगा। ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि ईडी अपने केस को कितना मजबूती से कोर्ट के सामने रखती है। और जब अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी पिटीशन को विड्रॉ कर लिया, अरविंद केजरीवाल की पिटीशन को विड्रॉ कर लिया, तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना के सामने कहा कि आखिर इन्होंने विड्रॉ कर लिया, इसकी जानकारी तो हमें मिली है, लेकिन जो इन्होंने रीजन दिया है कि यहाँ पर जो रिमांड का हियरिंग का टाइम है और वहां पर जो हियरिंग का टाइम है ये क्लैश कर रहा है, ये बिल्कुल गलत उन्होंने रीजन दिया है। ये सिर्फ एक प्रेजुडिस से सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वक्त नहीं मिला, हम पूरी अफरा तफरी में ये सब कर रहे हैं, हमारा पक्ष पहले नहीं सुना गया, हमें यहाँ आना पड़ा। तो एक तरीके से माहौल उनका कहना था कि बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि उन्होंने ईडी को इंस्ट्रक्शन दे रखा था, क्योंकि वो ईडी के वकील है, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक ईडी उनको प्रोड्यूस ना करे, अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ना लेकर आए। लेकिन जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी याचिका को वापस लिया, वैसे ही साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में आकर कह दिया कि अब मैं ईडी से कह दूंगा कि वो उनको प्रोड्यूस कर दे। और वैसा ही हुआ कि 2 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में लाया जा चुका है और अब 2 बजे जैसे ही जज बैठेंगे वैसे ही इस पूरे मामले पर अब सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो अब सीधे सीधे नजरें सबकी राउज एवेन्यू कोर्ट पर है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की रिमांड क्या ईडी को मिलती है या नहीं, क्या ईडी आज खाली हाथ लौटती है या ईडी अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर लौटेगी, ये देखना होगा। सौरभ जी देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें या उनका पक्ष जो रखा जा सकता है
बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से एक ही बात कही गई, चाहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात हो या संजय सिंह की, कि इस पूरे मामले में 2 साल से ईडी सीबीआई सब मिलकर जांच कर रही हैं, दर्जनों रेड डाली जा चुकी हैं, लेकिन कोई रिकवरी नहीं है। एक नया पैसा किसी के घर से या किसी और जगह से नहीं मिला, ना ईडी को ना सीबीआई को। तो कोई केस नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के लिए एक साजिश रची गई है। यह बार बार कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, लेकिन क्या ये दलीलें कोर्ट के सामने चलेंगी? अगर आप पीछे देखें, जो मनीष सिसोदिया के साथ हुआ या संजय सिंह के साथ हुआ, तो अरविंद केजरीवाल को कोई बहुत बड़ी राहत मिल जाए इसकी उम्मीद दिखाई नहीं देती है। लेकिन जैसा गोनिका लगातार आपको बता रही है, इस बात पर निर्भर करेगा कि अरविंद केजरीवाल की इस मामले में सारी संलिप्तता को लेकर कोर्ट के सामने दलीलें क्या क्या ईडी रखती है और क्या प्रमाण दे पाती है। एक और बात, महत्वपूर्ण बात गोनिका ने यह कही कि जरूरी नहीं कि सारी बातें ईडी ओपन कोर्ट में सबके सामने बताए, जज के सामने बताए। हो सकता है कि कुछ दस्तावेज या कुछ और बातें वो केवल जज के चेंबर में उनकी नजरों के लिए उनके सामने रखी जाएं। तो